फ्रेंड, आपका स्वागत है फ्री नॉलेज विद अंकित के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भारतीय संविधान की अनुसूची के विषय में बताएंगे और भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में कौन कौन से विषय दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना समय खराब किए हुए। प्रथम सूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य और संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। तो आप इसको काट कर यहाँ पर जो है 28 राज्य कर लीजिए और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अनुसूची 2 को देखते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में कहा गया है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं पहली अनुसूची में जो है भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है और लद्दाख को एक नया यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बनाई गई है। तो आप इसको पता होगा आपको। आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची में देखते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो आपने दूसरी अनुसूची में देखा कि जितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो, आज के वेतन भत्ते के बारे में बात कही गई थी। और तृतीय अनुसूची में उनकी जो है शपथ के बारे में बात की गई है कि जो शपथ लेते हैं उनका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। और चौथी अनुसूची में बात करें, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो जो राज्यसभा में जो सीटों का विवरण जो है, चाहे वो राज्य क्षेत्र हो या संघीय क्षेत्र हो, इसके विषय में जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो आप जानते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इनमें जो है प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में 5वीं सूची में उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं 6वीं अनुसूची में क्या है। तो आप देख सकते हैं 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो 6वीं अनुसूची में विशेष तौर पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर प्रशासन प्रक्रिया कैसी है। तो उनके प्रशासन के बारे में वहाँ पर प्रावधान किया गया है। और 7वीं अनुसूची की बात करें, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है। इसमें अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र का कितना कार्यों पर हक होगा, राज्य का कितना हक होगा, दोनों के अधिकार के बारे में बात की गई है। और इसको जो है 3 सूचियों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, एक को संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को समवर्ती सूची कहा जाता है। तो आइए इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुछ 97 विषय, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले। तो आप जान सकते हैं कि देश की जो रक्षा का मामला हो, चाहे भारत की तीनों सेनाएं हों, और विदेशी मामले हो, युद्ध एवं शांति की नीति हो, आप जानते हैं रेल हो, डाक हो, ये सब क्या है, भारत सरकार के अधीन है। तार हो या मुद्रित बैंकिंग हो या परमाणु शक्ति हो, आज की व्यवस्था जो है संघ सूची के विषय के रूप में की गई है। अगर हम राज्य सूची के विषय में बात करें तो आप देख सकते हैं इस सूची में दिए गए विषय का राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र भी कानून बना सकती है।
तो आप जानते हैं राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर यह देश के हित में है तो इस पे जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें अंतर्गत कुल 66 विषय थे। तो 66 विषय से वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। तो संविधान लागू हो रहा था तब इसमें कुल 66 विषयों का प्रावधान था। इस समय वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय जैसे शांति और सुरक्षा, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्यों के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय निगमन। तो ये विषय आप याद रख सकते हैं, परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके विषय में देखते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो अगर दोनों कानून बनाते ही हैं और दोनों कानून सेम है तो जो केंद्र सरकार बनाई वह ज़्यादा मान्य होगा राज्य सरकार की अपेक्षा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरकार के कानून बनाने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। संविधान में लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय। तो जब ये लागू हुआ था संविधान तो उस समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। वर्तमान में कुल 52 विषय समवर्ती सूची में हैं। तो कुछ विषय देख सकते हैं जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा। अब आप देख सकते हैं शिक्षा किस विषय का है, तो यह समवर्ती सूची का हिस्सा है। आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र आप देख सकते हैं, बिजली की प्रक्रिया और श्रमिक संघ और वन आदि की जो प्रक्रियाएं हैं यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में संबंधित नहीं है, तो आप आज इस समय इसमें परिवर्तन हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर आज यूनियन टेरिटरी बन चुका है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में किसके विषय में जानकारी दी। इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। तो जब शुरुआत में जब 8वीं सूची का निर्माण हुआ था तो इसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी और 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कि बाद में इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। पहले सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, फिर 92वां संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जो है यह संविधान जो भारतीय संविधान में इसमें प्रथम संशोधन किया गया था। तो आप देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया जाता है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम हैं। आगे देखते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ ने एक निर्णय दिया है कि इस निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो इसमें बाद में परिवर्तन कर दिया गया है कि अगर वह मौलिक अधिकार से संबंधित है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची के विषय में। 9वीं पढ़ चुके आप, 10वीं अनुसूची को देखते हैं। इसमें 92वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई है। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो जो दल बदल की प्रक्रिया थी उसमें इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज की संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रावधान किए गए हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची देख सकते हैं। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए 18 विषय का प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल 18 विषय का प्रावधान है और 11वीं सूची में कुल 29 विषय का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।